आज आप लोग का वेलकम है पीक पॉइंट एकेडमी में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट थर्ड। और आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि परसेंटेज का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कैसे निकालते हैं। अभी तक हम परसेंटेज का इजी पार्ट देखे कि इजी तरीके से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आज हमारा परसेंटेज का जो मेन टॉपिक है कि फ्रैक्शन वाले परसेंटेज कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे इजी है 1/2 का निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इजी से। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ, डिवाइड से हो गया, आ गया 50%। इसी तरह 1/3, 1/4, कुछ के यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, कुछ का हम जो टफ है उनका हम देखेंगे। जैसे हमें याद करना 1/6, 1/6 का फ्रैक्शन निकालना है परसेंटेज, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर निकालेंगे। तो इस तरह है, यदि हम निकालेंगे 6 का भाग दिया, 1 टाइम गया, कितना बचा 4, 6 6 36, और कितना बचा अब 16 सही, ये कट गया, आगे कितना, इतना। अब यदि हमें याद कैसे रहे, एग्ज़ाम में जब आएंगे तो ज़रूरी नहीं कि, हो सकता है कि हमको यहाँ का भी पोर्शन दिया रहे कि कहीं पे हमें लिखा है 16 सही 2/3 और हमें याद नहीं आ रहा है कि ये किसका परसेंटेज है। 1/6 ये दिया गया है कि ये परसेंटेज है और ये किसका है, हमें याद नहीं आ रहा। तो इसका हम थोड़ा सा इजी से देख सकते हैं, या डायरेक्ट 1/6 दिया है, या यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे 3/6, 8/6। अब हमें इसका परसेंटेज निकाला, हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो हम इजी तरीके से भी देख सकते हैं कि ऐसे, यदि हमें याद है कि 1/6 का इजी याद करने का एक और तरीका है कि 6 है, तो हम 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हम 100 के नज़दीक पहुंच जाएं। ऐसा क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए 10 किया तो 10 में कितना हुआ 60 आया, 12 किया 72 आया, 15 किया कितना आया 90 आया, और इसके आगे और देख ले 16 6 96। तो यदि 16 से आगे जाएंगे 17 तो आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग 16 को देखेंगे, 16 आया, रिमेन बचता है 4, रिमाइंडर आ गया 4/6 आया और 2 से डिवाइड हो गया, 2/3 हो गया। तो ये हमारा हो गया इजी याद करने के कि हमारा क्या था 16 सही 2/3। अब यदि हमें एग्ज़ाम में आ गया 3/16, हमें याद है क्या कि 16 सही 2/3 था 1/6 का। अब इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो 16 में किया कितना हुआ 48, इसमें किया 6/3, 3 का मल्टीप्लाई किए ना तो 6 हुआ, ये कट गया, कितना हो गया 50 हो गया। इसको हमको 2 पार्टों में, फ्रैक्शन को 2 पार्टों में कर लेना है, 16 प्लस 2/3। अलग अलग हम दोनों का मल्टीप्लाई किए और दोनों को अलग अलग कर दिए। यहाँ से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं, मैंने आपको एक मेथड बताया कि 1/2 हुआ, ये कितना हो गया 50%। मान लीजिए कहीं और दिया है कि यहाँ पे 5/6 दिया है, अब निकालना है तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई किए, 16 पंचे 80, और यहाँ हुआ 10/3, ये हो गया 3, यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 83, और यहाँ पे बचेगा 1/3। तो इसको हम लिख भी सकते हैं 83। तो इसी तरह हम लोग बहुत इजी तरीके से जो बहुत बड़े परसेंटेज हैं उनको भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं इनका जो बेसिक वाले हैं ये हमें याद रखना पड़ेगा। यदि ये हमें याद है तो हम बड़े से बड़े परसेंटेज निकाल सकते हैं। नहीं याद तब भी हम एक इजी तरीके से याद भी कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं कि क्या है। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस से हमको याद आएंगी। जैसे 1/7 है, अब 1/7 का निकालना है तो कैसे होगा, 1/7 याद करना पड़ेगा कि 100 के नज़दीक क्या है
या तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, फर्स्ट मेथड है कि हम कैलकुलेट करें, या सेकेंड हम इसको रिमाइंड करेंगे कि कैसे होगा विदाउट कैलकुलेशन। तो किया 15 का करेंगे तो 15 सत्ते 105 आगे बढ़ जा रहा है, तो 14 के बार जाएगा, 14 सत्ते 98 हुआ, 2 रिमाइंड हो गया, कितना आ गया आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि हमें एक का याद भी है, जैसे 1/6 का याद है, इसका 16 गया है, तो 1/7 का उससे नीचे ही जाएगा, तो हम लोग उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसी के नीचे जो भी संख्या है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह 1/8 का निकालना है, कितना होगा 12 12 8 96, 4 बचा, डिवाइड हो गया, आ गया आपका। सेम 1/9 10 बार करेंगे 90, 11 बार जाएगा 99, 1/9। तो बहुत ही इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं। और यदि यही दिया है हमको कहीं एग्जाम में आ गया कि 5/9 का परसेंटेज निकालिए, अब हमें निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इजी तरीके से 55 एज ए सेकेंडों में। आपको यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? इन सब बेसिक चीज़ों को याद करके या समझ के। मैं कहता हूँ याद भी नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड बस करना है कि जब एग्ज़ाम टाइम आए तो हमें कैसे उस चीज़ को करना है, आना चाहिए बस। इसी तरह और भी देखेंगे, जैसे 1/14 क्या है 14 का, तो 14 सत्ते 98, 7 बार जाएगा, 2/14 आ गया आपका। तो बहुत ही इजी है और यही आ सकता है आपका एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे थे 1/14 का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो एग्ज़ाम में हमको आते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए आ गया 3/14, 5/14, 8/14, 9/14। अब ये हमको इनको 1 सेकेंड में बताना है कि इनका क्या आंसर आए। यदि ऑप्शन दिया है तो तुरंत टिक हो जाएगा, यदि यहाँ पे हमें सॉल्व करना हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एज ए 1 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि 1/14 हमको मालूम है 7 सही 1/7, तो 3/14 कितना हो जाएगा 21 सही 3/7। ये कितना हो जाएगा 35 सही 5/7। ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 सही 8/7। अब जो ये दिया गया है यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये 8 बड़ा हो गया है 7 से, तो इसको और एक इजी कर सकते हैं। हो सकता है ये ऑप्शन में ना दिए रहे, ऑप्शन में दिए हो सकता है 57 सही 1/7। ये कैसे आया? इससे एक पार्ट बाहर आ गया। कैसे? ये हो गया 56 प्लस 8/7 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक बाहर आ जाएगा 56 प्लस 1 1/7, और यही पहुँच जाएगा क्या 57 सही 1/7। ठीक है, तो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए 9/14, इसको भी इजी से 9 सत्ते 63, और ये हो गया 9/7। सेम टू सेम जैसे इसको किया है वैसे आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिखे दे रहे हैं 2/7। तो ये ऐसे हैं जिससे हम देख के डायरेक्ट ऑप्शन में जब चीज़ें करेंगे एग्जाम में तो हम डायरेक्ट 1 सेकेंड विदिन 1 सेकेंड में हम लोग लगा सकते हैं। और यदि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि हमको ये दिया है, अब इससे कैसे लगाएं, तो वो भी चीज़ हम सीखेंगे कि यदि हमको ये वाला पार्ट दिया है
तो हम इसका परसेंटेज वाला दिया है तो फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे निकालेंगे या उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इजी तरीके से, वो भी हम आगे वाले पार्टों में देखेंगे। अभी ये चीज़ें हमको समझ में आ गई। यदि इसमें भी कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ टफ लगा है या मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दी है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो मैं अगले अपने पार्ट में उसको और थोड़ा सा रुक के या उस चीज़ को और एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और अपने फ्रेंड को, जो भी आपके दोस्त हैं जिनको मैथ कमज़ोर है और वो लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये जो चैनल है पीक पॉइंट एकेडमी आज एक वरदान लेके आया है कि उनको मैथ बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे समझाई जाएगी और उनके हर एक कमेंट का आंसर भी दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।